सर्वप्रथम 500 ईसा पूर्व मनुष्य के कार्यों एवं विचारों को क्रमबद्ध रूप प्रदान करने का प्रयास हेरोडोटस ने किया था। इसी कारण हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। विश्व में होने वाले घटनाओं को वर्णनात्मक रूप में प्रस्तुत किया। इतिहास का जन्म मनुष्य के इस पृथ्वी पर प्रादुर्भाव के समय ही माना जाता है। अंग्रेजी भाषा में इसके लिए हिस्ट्री शब्द, जो कि ग्रीक शब्द हिस्टोरिया से लिया गया है। प्रमुख परिभाषाएं। हेनरी जॉनसन के अनुसार भूतकालीन घटनाओं का उल्लेख ही इतिहास है। रेशन के अनुसार इतिहास घटनाओं या विचारों का सुसंबद्ध विवरण है। प्रो घाटे के अनुसार इतिहास हमारे संपूर्ण भूतकाल का वैज्ञानिक अध्ययन तथा लेखा जोखा है। इतिहास की प्रकृति। प्रारंभिक अवस्था में इतिहास एक कथा के रूप में मिलता है। उस समय आज के समान लेखन कला विकसित रूप में नहीं था और न ही लेखन सामग्री उपलब्ध थी। इसलिए प्राचीन काल में इतिहास का ज्ञान गद्य या पद के रूप में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को मौखिक रूप से प्राप्त होती थी। उस समय महाकाव्यों की रचना का उद्देश्य वीर पुरुषों की गाथाओं का ज्ञान कराना था। मुस्लिम काल में भी इस प्रकार की प्रथा का प्रचलन रहा। राजाओं के दरबार में भाट और चारर रहा करते थे। इन लोगों का काम सेना का उत्साह बढ़ाना था, अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा करना तथा जनता का मनोरंजन करना था। प्राचीन काल में इतिहास का यही रूप प्रचलित था। इतिहास की प्रकृति में बात करेंगे तो जो इतिहास है उसको हम कला के रूप में देखते हैं। हिस्ट्री एज एन आर्ट। कुछ विद्वान इतिहास को कला मानते हैं। उनका मानना है कि विज्ञान तो तथ्यों का अस्थिर पंजर ही प्रदान करता है। कला के कारण ही यह सत्य सजीव हो उठता है। चित्राकर्षक भाषा, सरल रचना, भाव प्रधान शैली से विभिन्न तथ्यों पाठकों को आसानी से समझ में आ जाते हैं। इतिहास एवं कला एक दूसरे पर आश्रित हैं। ऐतिहासिक तथ्यों को कला की सहायता के सरल एवं रोचक ढंग से प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। इतिहास को कलात्मक रूप देना आवश्यक है, जिससे ऐतिहासिक तथ्य पाठक के लिए सुंदर एवं समझने योग्य बन जाए। अतः हम कह सकते हैं कि इतिहास को कलात्मक रूप देना आवश्यक है, जिसके द्वारा यह स्पष्ट हो सके कि वास्तव में इतिहास सजीव मानव तथा सजीव समाज का स्पष्ट प्रमाण है। इसलिए इतिहास के कुछ अंशों में कला है। इतिहास विज्ञान के रूप में। इतिहास को विज्ञान के रूप में स्वीकार करने से पूर्व हमें यह जानना होगा विज्ञान क्या है। विज्ञान एक क्रमबद्ध, व्यवस्थित एवं संग्रहित ज्ञान है जो सत्य एवं तथ्यों पर आधारित है, जिसे अवलोकन एवं परीक्षण द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है और जिसे सार्वभौमिक रूप से लागू किया जा सकता है। इतिहास में निरीक्षण, तुलना एवं नियमीकरण होता है। वैज्ञानिक ढंग से किसी तथ्य की सत्यता की जांच की जाती है। इतिहास में तथ्यों का संकलन होता है। इन तथ्यों का संकलन किसी भी स्थान से किया जा सकता है। इन संकलित तथ्यों का सत्य तक पहुंचने के लिए विश्लेषण किया जाता है। तीसरा है कि इतिहास मानव के विकास पर विस्तृत प्रकाश डालता है। चौथा पॉइंट है कि इतिहास परोक्ष रूप से जीव विज्ञान की एक शाखा है। हम पढ़ेंगे इतिहास कला एवं विज्ञान दोनों है। इतिहास कला एवं विज्ञान दोनों है। उपरोक्त विवेचना के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि इतिहास कला एवं विज्ञान दोनों ही है। यह एक प्रकार से कला एवं विज्ञान का संगम है। इसका कारण यह है कि इतिहास में कला तथा विज्ञान दोनों ही समाहित है। परंतु यह ध्यान रखना चाहिए कि इतिहास सामाजिक विज्ञान है। इतिहास के संदर्भ में तथ्य को निसंकोच स्वीकार किया जा सकता है कि कला एवं विज्ञान एक सिक्के के दो पहलू हैं, क्योंकि इतिहास जब सत्य की खोज करता है तब विज्ञान उन तथ्यों को प्रमाणित करता है। तो ये रहा हमारा आज का टॉपिक। इतिहास का अर्थ हो गया, परिभाषा हो गया, इतिहास की प्रकृति, इतिहास
जो कला के रूप में, इतिहास विज्ञान के रूप में और इतिहास